नमस्कार पार्थ। मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी मिलता ही है। और कहा जाता है ना, हर किसी के मुंह से सुन लो, यहाँ पे दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कहता नहीं है कि कर्मों का फल मिलता है और जरूर मिलता है। जैसे हम लोग आज बीज बो दिए, 6 महीने बाद हमको पता चलता है कि वो कौन सा बीज हमने बोया था और उस फल की प्राप्ति हमें होती है। आइए हम लोग एक कहानी का यात्रा करते हैं और इसी के माध्यम से समझेंगे कि कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए थे तो पैदा होते ही उनको अपनी माँ, दोनों जन्मात्री जो माता थी उनको छोड़ के जाना पड़ा था। चूंकि वो भगवान थे, भविष्यवाणी भी हुई थी। देवकी को पता था, वासुदेवकी की को भी पता था कि ये मेरा जो पुत्र पैदा हुआ है वो भगवान है, वो लीलाएं कर देगा। लेकिन फिर भी भगवान उनको 14 साल उस कारागार में छोड़ के चले गए लीला करके। नहीं तो वो कारागार खुला था, वो लोग चले जाते, लेकिन उन्होंने माया रच दिया और उन लोगों को कहा कि ऐसी माया रचूं कि बस मैं जा सकूं। ये दोनों इसी कारागार में बैठे रहे 14 साल तक, ताकि पता चले कि मुझे भी ऐसी पीड़ा हुई थी। तो जब वो श्री कृष्ण उन लोगों को छोड़ के चले जाते हैं मथुरा, गोकुल, वो जो है यशोदा यशोदा के पास, यशोदा ने उनका लालन पालन, नंद और यशोदा के पास चले जाते हैं श्री कृष्ण। फिर उसके बाद उनका लालन पालन होता है। 14 साल के बाद फिर से वापस श्री कृष्ण आते हैं, कंस का वध करते हैं। कंस का वध करके देवकी और वासुदेवकी को निकालते हैं कारागार से। देवकी तब तुरंत उनसे सवाल पूछ देती हैं कि आप तो सिर्फ भगवान हो, आप तो भविष्य और वर्तमान जानते हो, तो उसके बाद भी आपने हमें 14 साल क्यों वनवास में रखा था। तो उन्होंने कहा कि क्षमा करना माता, मुझे विवश इस काल के चक्र को मैं पलटना नहीं चाहता था, क्योंकि आपका ये किया हुआ कर्म था। आपने माता कौशल्या से उनके पुत्र राम को उन्हीं से 14 साल के लिए वनवास भिजवा के जब वनवास करवाया था। तो वो कौशल्या का विलाप था, श्राप था आपको, कि आपको भी पुत्र की पीड़ा 14 साल सहनी पड़ेगी, कि पुत्र की पीड़ा कैसी होती है। तो यही कारण है कि मैं इस जन्म में जब पैदा हुआ, आपके कोख से जैसे पैदा हुआ था, वहां कौशल्या की कोख से, और विदा हुआ, त्यागा गया जो आपके दो वचनों से, वैसे इस जन्म में भी मैं आपके ही कोख से पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पे कोई किरदार निभा रहा था आपके तौर पे, वो भविष्यवाणी जो मुझे आपसे दूर रखी। भविष्यवाणी हुई थी ना कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा कंस, तो 8वां पुत्र मैं आपके रूप में पैदा हुआ। और वो भविष्यवाणी आपके ही भोगों का चक्र था कि आपको भी पुत्र पीड़ा से इस रास्ते से गुजरना होगा। तो मैं जैसे पैदा हुआ, आप इस समय मेरी वास्तविक माता, जन्मात्री माता हो, खून की माता हो, और आप खून की माता को पता होता है कि बेटे की पीड़ा क्या होती है। और जो आज मेरी यशोदा है, मेरी जो पालन माता है, पालक माता है, वो उस समय मेरी कौशल्या थी। और कौशल्या वो पीड़ा में हर रोज आपको श्रापित करती थी, और वही आज उसका फल उनको मिला है। उनके उस जो 14 साल वो मुझसे प्रेम ना कर सकी, मुझसे बातें ना कर सकी, और आज वो यशोदा के रूप में मुझे संसार का सबसे ज्यादा लाड किया, प्यार किया। इसीलिए यशोदा नंदन मेरा नाम है, देवकी नंदन मेरा नाम है। एक नाम इनका वासुदेव भी नाम है, वासुदेवकी के पुत्र हैं। वासुदेव कंस के बहनोई थे, वासुदेव नंद 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 के नंदन है। ये सब उनका कर्मों का फल था। तो ऐसे उन्होंने अपनी माता देवकी को समझाया, देवकी ने उनसे क्षमा मांगा, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में जीव से जो भी गलती होती है, अनजाने में अजान के भी, उस कर्मों का फल
उसको भोगना पड़ता है। बिना भोगे कोई भी जीव इस धरती पे आ ही नहीं सकता। अगर आपका इस जन्म का कर्म अगर नहीं भोगोगे तो आगे आप उस कर्म का थोड़ा भी अगर फल बचा रहेगा भोगने का, आप पैदा होगे, 2-4 महीने भोगोगे, फिर मर जाओगे। जैसे बच्चे आते हैं ना, देते हो कुछ ही साल, कोई किसी का जीवन 10 साल 5 साल, कोई आता है तुरंत 1 सेकंड के लिए आता है, मर जाता है। तो उसका जन्म का वो भोगने का कर्म कुछ ही क्षण का था। वो जैसे पैदा हुआ, भोगा, चला गया। तो हर व्यक्ति का जीवन यहाँ कहीं ना कहीं भोगों से है, और वो भोगेगा और अपने जीवन को भोग करके, और जैसे ही उसकी कर्मों का फल की पूर्ति होगी, वो धीरे से चला जाएगा। यहाँ पे देखते हो, जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, 10 साल कोई जीता है, उसके बाद वो चला जाता है। उसके कर्मों का फल भोग चुका, वो अब नहीं जीने वाला, वो चला जाएगा, कितनी भी आप प्रयत्न कर लो। ये भगवान की वाणी थी। उन्होंने कहा था कि जब इंसान के जीवन का जब ये कालचक्र, जब ये भोग लेगा अपने कर्मों का फल, तो वो यहां से चला जाएगा, इस मृत्यु लोक से वो चला जाएगा। और फिर उसके बाद उसकी जन्म होगा या नहीं होगा, ये उस पे डिपेंड करता है। वो अगर हम आज जो भोग रहे हैं, अगर हम इसी पे स्थिर हो जाएं, अपने कर्मों को दुष्कपट, व्यभिचार, गंदे आचरण ये करने छोड़ दें, तो हम अगले कर्मों से बच जाएंगे और हमारी जो मोक्ष की प्राप्ति जल्दी हो सकती है। मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, लेकिन बस इतना कहूंगा कि इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। जैसे देवकी को मिला, कैकेयी को देवकी के रूप में मिला था, कौशल्या को यशोदा के रूप में मिला था। कौशल्या बिलक बिलक के रोई, लेकिन उसको इस जन्म में इतना लाड प्यार मिला श्री कृष्ण को। वाह! एक चीज और सिखाता है ये श्री कृष्ण की ये कहानी की हमें इंतजार करना चाहिए। इंतजार अगर आप करोगे तो इतना प्यार आपको मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा कि आप समझ नहीं सकते। ध्यान रखना, ख्याल रखना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।